प्यारे भाई कैसे हैं आप सभी लोग? भाइयों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और आज मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हारे सिर में। पता नहीं मेरे को ठंड लग रही है, क्या हो गया है? सर मेरा मीन्स होगा या नहीं? बिल्कुल होगा कुमार जी, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, मुझे अलजेब्रा का अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास में पढ़ाना है ना? वाह! तो शुरू करेंगे हम आज की क्लास। अगला कॉन्सेप्ट, चलिए ध्यान सुनना मेरे भाई। पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, बेसिक एग्जांपल समझेंगे, फिर सवाल करेंगे। बच्चों ये बताओ, मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हुआ? बताइए, बताओ बच्चों। अगर मैं आपसे आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, पता नहीं बड़ा आलस आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? तो मेरे भाई होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है? अगर मैं दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटा दूं तो कोई परेशानी? अगर मैं दोनों ही तरफ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटा दूं कोई परेशानी? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मैंने यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटा दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और मैं राइट साइड से यही करता हूं। बच्चों मैं राइट साइड से यही करता हूं, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ये प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है? मैंने यहां भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटा दिया, यहां भी मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटा दिया। कोई गलती करी या नहीं? हमने दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ क्या बन गया? तो आप कहोगे सर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं आप? बोलोगे हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और राइट साइड में क्या बन जाएगा? मेरे राइट साइड में बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है? 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप मुझे बताओ क्या बन गया? हमें ये बताइए कि क्या बन गया, बताओ मेरे भाई। आप ऐसे समझो कि आपका ए है और आप ऐसे समझो आपका बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आ जाएगा? आप बोलोगे हां जी सर। ड्रॉ मेक लीजिए बराबर राइट साइड में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया। दिस इज माय फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में उतार लो। पहले इस फॉर्मूले को याद करो अच्छे से, पहले आप इस फॉर्मूले को याद करो। लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई यार ऐसा क्यों है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है, उसका किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं उसको जानने में। हर आदमी की अपनी चिंता है, सर कैसे आप अरिथमेटिक कब से इसके बाद ज्योमेट्री करा देना है और इसकी कितनी क्लास होंगी, ये वो दुनिया भर का। भाई साहब मैं कितनी बार समझा चुका कि जब क्लास में आया करो तो केवल पढ़ा करो, जो मैं बता रहा हूं उस पे ध्यान दो, बाकी कुछ मत पूछो, कुछ मत कहो। आप लोग इसको क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्या क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्या परेशानी है? ये पेपर में नहीं आता, टेस्ट पेपर में सवाल है, क्यों नहीं पढ़ रहे? ये अरिथमेटिक अरे हो जाएगा, नहीं होगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल इसको पढ़ो। भाई साहब यार तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहते? बिल्कुल सीरियस क्यों नहीं हो? भाई बच्चा हुआ क्लास में आया, टीचर ने पढ़ाया, चुपचाप पढ़ा, जाके गया। पता नहीं तुम लोगों को ये पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? मैं हम जो भी पढ़ाएंगे, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, वो नहीं पढ़ाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ना है। ऐसे थोड़ा होता है। भाई आपके अंदर जोश नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? पहले तो अपने अंदर इंटरेस्ट जगाइए कि भाई नई चीज सीख रहे हैं, नया फॉर्मूला लिखा, मजा आएगा करने में, सवाल करेंगे इस पे, तो मजे वाली फीलिंग आनी चाहिए। पता नहीं कैसे लीचा और धरती पे अलग वाला तुम लोग, बिल्कुल बेकार भाई यार। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से लिख रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने दोबारा से लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होगा भाई? इसका फॉर्मूला एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं दोनों की गुणा करूंगा, अगर मैं दोनों की गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे यस सर आ जाएगा मेरे भाई। ध्यान सुनिएगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर मेरे भाई मैंने इसको ए नाम दे दिया कि माना ये ए है, मैंने इसको ए नाम दे दिया कि ये ए कैपिटल ए, और मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई आपका बी है बी, मैंने इसको बी नाम दे दिया, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताना भाई। जहां प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मैंने इसको ए नाम दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मैंने इसको बी नाम दे दिया, तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताइए भाई साहब। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को जहां प्लस है, मैं इसको क्या कह रहा हूं कि भाई आपका बी है, और ये तो माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मैं इसको बी कह रहा हूं कि आपका बी है। मान लिया ये ए है, ये बी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये है बी है। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, आप इन दोनों को जोड़ो, अगर आप इनको ऐड करते हो तो क्या होगा? ऐड करोगे तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डबल, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या जाएगा मेरे भाई? क्या जाएगा? ए प्लस बी, क्या जाएगा? ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए प्लस बी बटे 2, घटा याद कर दीजिए, जो याद कर दीजिए, सॉरी ए प्लस बी बटे 2। आगे सभी को समझ में आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिया है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान पता है, और मुझसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा जाएगा तो इन दोनों को जोड़ के ए और बी को जोड़ के आधा कर देना है, मुझे इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। अगला कॉन्सेप्ट भाई, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स वाई क्या आएगा? फटाफट बताइए। हमें ए का मान पता है, हमें बी का मान पता है, एक्स वाई का मान क्या आएगा? ए बी की टर्म में एक्स वाई का मान क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाले को मैं ए कह रहा हूं, माइनस वाले को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को बी बोलो। अब इनको हटा दो, आप इनको हटा दो। जैसे आप इनको हटाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा। एक्स वाई में से माइनस एक्स वाई हटाओगे, दो एक्स वाई में से माइनस एक्स वाई घटाएंगे, दो एक्स वाई बराबर ए माइनस बी, दो एक्स वाई बराबर ए माइनस बी। तो एक्स वाई का मान कितना आएगा? एक्स वाई का मान आएगा ए माइनस बी बटे 2, एक्स वाई का मान आएगा ए माइनस बी बटे 2। एक्स वाई का मान कितना आएगा? एक्स वाई का मान आएगा ए माइनस बी बटे 2। ये कॉन्सेप्ट है। आज की तुम जनरेशन इतनी खराब हो गई है 2024-25 में कि जब मैं 2020 में इस कॉन्सेप्ट को समझाता था तो 5 मिनट में खत्म कर देता, आज 20 मिनट लगते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को 5 मिनट में समझाता था, आज 20 मिनट लगते हैं उस बात को समझाने में, बच्चे इतने स्लो हो गए, इतने बेकार घटिया रद्दी कलम किस्म के बालक हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे ध्यान रखिए, क्लियर है? सबसे पहली बात, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई में, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आपको इसका मान पता है, आपको बी का मान पता है, ये प्लस वाला ए माइनस वाला बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ के आधा कर दीजिए, एक्स वाई आएगा घटा के आधा कर दीजिए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? किसी बच्चे को डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी, किसी बच्चे को डाउट नहीं है। ओके चलो अब सवाल करते हैं इस पे। पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा फिर सवाल करेंगे, पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा फिर सवाल करेंगे। अब देखना एक ही से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक ही से कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सुनना आप मेरी बात को। सवाल है यदि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 189, ठीक है भाई, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 21। ये सवाल आपको दिया हुआ है।
ये आपको दिया हुआ है भाई, यदि x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 बराबर 189, दूसरा है x स्क्वायर, दूसरा x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर, ये 21 है मेरे, ये आपको सवाल में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, जल्दी से इसकी वैल्यू क्या आएगी, फटाफट x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, ऐसे लिख लो, आगे पीछे ऐसे लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो बताइए। पहला क्वेश्चन, ये सवाल में आपको दिया हुआ है, ये सवाल में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, बताइए क्या आएगी इसकी वैल्यू फटाफट। भाई इन दोनों की गुणा करके तो ये आएगा, इन दोनों की गुणा करके तो आएगा, अभी फॉर्मूला समझाया, अभी फॉर्मूला समझाया, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन दोनों की गुणा करके आएगा, यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग इन दोनों की गुणा करके 189 आना चाहिए। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy 21 है, गुणा करके 189 आएगा, इसका मान आएगा 189/21, 189 को 21 से भाग कर देंगे 9, इसका मान 9 आएगा मेरे भाई, क्या आपने बात समझ गए भाई। अगर सवाल में इसकी वैल्यू 189 दी है, इसकी वैल्यू 21 दी है, b का मान कैसे आएगा, 189 को 21 से भाग दे दो, 189 को 21 से भाग दे देंगे मेरे प्यारे 9, इसका आंसर आ जाएगा 9। किसी को डाउट, संजीव कुमार दोबारा से रिपीट करके देखना, दोबारा संजीव कुमार, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी बात को 3 बार समझाया है और साथ-साथ कमेंट लिख के समझो, किसी को डाउट यस और नो समझ में आ गया, यस सर ऋषि कुमार सर एसएमएस सबसे तब कभी नहीं लोगे एसएमएस को मैं खा गया, फिर कभी नहीं होगा बेटा, मुझे नहीं पता कब होगा, मुझे आगे का फ्यूचर नहीं पता, कल मैं रहूंगा आज का मुझे पता है कि आज मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूं, मन से पढ़ा रहा हूं, पूरा पढ़ा रहा हूं, कल का नहीं पता कल क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हमारी से पढ़ा आज इसी पढ़ेंगे मन से, दैट्स इट। बाकी क्यों जानना क्या करोगे, समझ आ गया मेरे भाई, इसका मान आ जाएगा 9। सेकंड सेकंड सवाल, सेकंड सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताइए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बोलो बोलो मेरे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आएगा। क्वेश्चन में आपको दिया है x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 189, आपको दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर किस है, ये आपने निकाल लिया, x स्क्वायर माइनस x प्लस y स्क्वायर 9, ये दोनों चीजें पूरे सवाल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से बात करके कि यहां प्लस x y है, यहां माइनस x y है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के 21 है 9, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 21 प्लस 9 30, 30 का आधा 15, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मान पूछेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 21 प्लस 9 30 का आधा 15 15 आ गया। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही आसान बात। सवाल नंबर 30 सवाल, तीसरा सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए x y का मान क्या है, x y की वैल्यू क्या है, x y की वैल्यू, बेसिक कांसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, बेसिक कांसेप्ट ये फॉर्मूला है, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया, उसके बाद यहां से मैंने शॉर्टकट लिखा कि मैं ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट में मैंने आपको समझाया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एग्जांपल करा रहा हूं, बार-बार बेसिक फॉर्मूला नहीं बताएंगे। x y कितना आएगा भाई, x y जोड़ के हटा के आधा कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर किस है, x स्क्वायर माइनस x y प्लस y स्क्वायर 9 है, प्लस में से माइनस वाले को हटा के आधा कर दीजिए, 21 माइनस 9 बटे 2, ठीक है, हटा के आधा कर दीजिए मेरे भाई, 21 माइनस 9 बटे 2, 21 माइनस 9 बटे 2, 21 माइनस 9 12 बटे 2 आ गया, 6 6 आ गया। समझ में आया, कोई डाउट आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है, जोड़ के आधा कर दीजिए, x y आपको निकालना है, हटा के आधा कर दीजिए, पता नहीं कैसे बालक को भाई साहब, 2 रुपए की बुद्धि नहीं है कि कुछ खुद का दिमाग लगा जाओ, 2 रुपए की बुद्धि नहीं है, एक ही एग्जांपल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, एक एग्जांपल से, अरे अगर इतनी बुद्धि नहीं है कि फॉर्मूला याद नहीं होते, एक बार साइड में कॉपी में लिख रखे ना, कॉपी से टिक तेरा फॉर्मूले। चौथा क्वेश्चन, चौथा सवाल आपसे पूछेगा ये भाई x बटे y प्लस y बटे x, x बटे y प्लस y बटे x आपसे पूछेगा, चौथा सवाल बताइए। सवाल में ये दोनों आपको दिया जाएगा, आपसे पूछेगा डायरेक्ट x बटे y प्लस y बटे x कैसे आएगा, x बटे y प्लस y बटे x, इसका मतलब मैं ऐसे ले लेता हूं, इसे तो नीचे x y हो जाएगा, इसे ऊपर हो जाएगा गुणा, x की x में x स्क्वायर प्लस y की गुणा y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, याद है नहीं, याद है मेरे x की x स्क्वायर y y स्क्वायर, ये मुझे पता है, ये दोनों मुझे पता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 21 प्लस 9 बटे 2, जोड़ के आधा कर दो, x y बराबर घटा के आधा कर दो, 21 माइनस 9 बटे 2, है ना, ये आपका a है मेरे भाई, ये आपका b है, ये a ये b है, आप अगर देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ये भी कांसेप्ट बन गया 21 प्लस 9 बटे 21 माइनस 9, ये भी कांसेप्ट बन गया a प्लस b अपॉन a माइनस b, a प्लस b अपॉन a माइनस b, डायरेक्ट कांसेप्ट बन गया डायरेक्ट, अगर आपको x बटे y प्लस y बटे x निकालना है तो a प्लस b अपॉन a माइनस b, 21 प्लस 9 बटे 21 माइनस 9 सीधा आप कर सकते हैं, 21 प्लस 9 बटे 21 माइनस 9 कितना आ गया बेटा, 30 बटे 12, जो कि आपका 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5 बटे 2, इसका आंसर आ गया 5 बटे 2, 5 बटे 2 इसका आंसर आ गया। आपसे x बटे y प्लस y बटे x पूछेगा, 5 बटे 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया, आगे अगला पांचवा सवाल आपसे पूछेगा, पांचवा सवाल इतना सिस्टमैटिक ढंग से, इतना टाइप वाइज टाइप, इतना फ्लो में पढ़ाता हूं ना, अगर कोई बच्चा सीरियस है मेहनती है, दुनिया में कोई ताकत नहीं कि उस बच्चे को समझने से रोक दे, लेकिन भैया मेरे साथ वही टिक पाएगा जो बच्चा मेहनत करता हो, मैं लेवल वाली चीजें पढ़ाता हूं, मैं आधा ज्ञान देके नहीं छोड़ता, मैं पूरा ज्ञान देता हूं, और पूरा ज्ञान को समझने के लिए, पूरे ज्ञान को दिमाग में रखने के लिए आपको भी समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सोचिए आप अच्छे स्टूडेंट नोट करते हो, अच्छे हैं कि नहीं बेटा, ज्यादा तो कचरा ही है, उनका कचरा कमेंट दिखाई देता है, सवाल तो कमेंट नहीं करता ना, तो आई हैव टू डील विद कचरा। पांचवा सवाल आपसे ये बनेगा, ये बताइए x स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर, x स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर, इसका मान क्या है, फटाफट सोचो सोचो भाई, सोचो बताइए बच्चे, 195 36 पता नहीं क्या-क्या करते हो तुम लोग, बुद्धि को बिल्कुल सवाल लिया है। अरे भाई साहब, अगर ये x बटे y उसका उल्टा है y बटे x, ये स्क्वायर को इसी का स्क्वायर करना है, इसी का स्क्वायर करना है, x बटे y स्क्वायर, x बटे y स्क्वायर, y बटे x उल्टा y बटे x स्क्वायर, क्या आपने एग्जाम में पढ़ा नहीं है कि भाई अगर x प्लस 1 बटे x की है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, भाई अगर ये a लिखा हुआ है तो उल्टा ही लिखा हुआ है, a बटा a, अभी अगर x प्लस 1 बटे x की है, x प्लस 1 बटे x का k स्क्वायर माइनस 2, भाई 5 बटे 2 का स्क्वायर 25 बटे 4 माइनस 2, तो 25 माइनस 8 70 बटे 4 हो जाएगा सवाल का आंसर 17/4। लेकिन आप ये समझो कि अगर आपको ये निकालना है, सवाल में ये दिया जाएगा, आपको इन सबसे होके गुजरना पड़ेगा, पहले आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब आप यहां पहुंचोगे, है ना, इसलिए बेटा हम बहुत रिसर्च के साथ पढ़ाते हैं, इसका मान डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसका मान डायरेक्ट कभी नहीं निकलेगा, इसका मान निकालने से पहले आपको ये चारों चीजें, चार सवाल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा बताइए, ठीक है जी। नेक्स्ट और आखिरी 6 नंबर आपसे पूछा है मेरे प्यारे x प्लस y, x प्लस y का मान क्या है, केवल आपसे x प्लस y पूछिए, बताइए x प्लस y, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो गया बाबू जी, चुपचाप पढ़ते रहिए अभी, फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस y, हमें निकालना x प्लस y, देखो हमें x प्लस y निकालना है, हमें x और y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, अब देखिए कोई जुगाड़ ऐसा नहीं दिखा कि x प्लस y आ जाए डायरेक्ट, x प्लस y डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप x प्लस y का स्क्वायर निकाल सकते हो, x प्लस y का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ये चीज पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा तरीका बताऊं मैं भाई, सबसे स्मार्ट मेथड आपको दिखाई दे रहा है, हमें ये पता है कि x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर 21 है, वी ऑल नो,
हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर किस है। हमें x प्लस y निकालना है, x प्लस y डायरेक्ट नहीं आएगा। सभी को पता है कि x प्लस y का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy ये xy है। अगर मैं दोनों तरफ xy ऐड करूं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, अगर मैं xy ऐड करूं xy जिसका मान 6 है, xy का मान कितना है 6, xy की वैल्यू कितनी है 6, xy की वैल्यू कितनी है 6, अगर मैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी xy ऐड कर देता हूं तो आप मुझे बताइए क्या बन गया, टेल मी क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया। आप कहोगे सर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये x प्लस y का होल स्क्वायर बन गया, बन गया बराबर हो गया 21 जमा 6 27। तो भैया x प्लस y का स्क्वायर बड़ी आसानी से आ गया 27 और x प्लस y का स्क्वायर 27 आ गया। हमसे पूछा x प्लस y आ गया बच्चों अंडर रूट 27 अंडर रूट 27 और 27 क्या होता है मेरे भाई 9 या 27 9 या 27 9 अंडर रूट 3 3 का रूट यानी 3 अंडर रूट 3। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, हालांकि आंसर प्लस माइनस आ सकता है, वो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, आप बोलोगे जी सर एकदम सही है, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्या कर लोगे। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। 27 आ गया ना, 21 जमा 6 27, हमने दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में मनीषा और राइट साइड में xy ऐड कर दिया। असली बनाई होगी सेम, सही बात है भाई साहब, मैंने ये उठाया ये सवाल है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है हमें चाहिए x प्लस y डायरेक्ट नहीं आएगा, x प्लस y का स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर 2xy बनाने के लिए हमने दोनों ही तरफ xy ऐड कर दिया, ये बन गया x प्लस y का होल स्क्वायर 27 x प्लस y का मान आ गया 27। तो भाई मैंने एक ही एग्जांपल से आपको बहुत सारे कांसेप्ट समझा दिए, एक ही एग्जांपल से। अब हम इस पर बेस करके सवाल करेंगे, बताइए सवाल नंबर 55, ठीक है सवाल नंबर 55 बताइए क्या आंसर है। हम इस पर बेस करके क्वेश्चंस करेंगे। पहला सवाल, सवाल देखना बड़ा बोरिंग और बेकार लग रहा होगा लेकिन है बड़ा आसान। बोला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x की पावर -2 7 7 y की पावर 4 x प्लस y बराबर x इनवर्स 37 माइनस y स्क्वायर। तो पूछा x स्क्वायर प्लस y इनटू y माइनस x, हम ये बात जानते हैं भाई कि a टू द पावर माइनस n इसका मतलब 1 अपॉन a की पावर n, यू ऑल नो दिस वेरी वेल। तो यहाँ x की पावर -2 x की पावर -2 क्या होता है मेरे भाई, x की पावर -2 मतलब 1/x स्क्वायर, x की पावर -2 मतलब 1/x स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर की x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर राइट हैंड में क्या बचेगा, राइट हैंड में ट्रिपल 7 माइनस y की पावर 4। देखो भाई माइनस y की पावर 4 आ जाएगा लेफ्ट हैंड में, माइनस y की पावर 4 लेफ्ट हैंड में ले आओ तो ये प्लस y की पावर 4। क्या अपनी बात को समझा, बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। यहाँ देखो क्या हम यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं x प्लस y बराबर x इनवर्स, x इनवर्स मतलब 1/x, x की पावर -1 मतलब 1/x आ गया। सेम वही प्रोसेस दोहराते हैं, x गुणा x की x में x स्क्वायर प्लस xy बराबर 37 माइनस y स्क्वायर, 37 माइनस x स्क्वायर प्लस xy बराबर 37 माइनस y स्क्वायर, y स्क्वायर लेफ्ट हैंड में जाते हैं बराबर 37। हमसे सवाल में ये पूछा, क्या आप बता नहीं सकते भाई, भाई साहब केवल बेवजह घुमाया गया है, सवाल में है कुछ नहीं। x स्क्वायर प्लस y के अंदर गुणा y स्क्वायर माइनस x, क्वेश्चन आपसे पूछा है तो भाई आप जानते नहीं क्या बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ x स्क्वायर प्लस है माइनस है, इन दोनों की गुणा करने पर 7 आना चाहिए। अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर 37 है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x y 7/37, इसके बराबर 3 जाएगा बेटा, 3 बाई 21 आ जाएगा, 21 बार आ जाएगा, 21 क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बेसिक आसान सा सवाल, आइए अगला करेंगे सवाल नंबर 56। इफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 13 x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर 37 आपसे पूछा है x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x की पावर 6 का मतलब x की पावर 6 मतलब x स्क्वायर का होल क्यूब, दो अच्छा होता है ना, माइनस y की पावर 6 मतलब y स्क्वायर का होल क्यूब बटे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब भाई क्या हमने आपको अलजेब्रा की पहली शीट में नहीं पढ़ाया, अगर आप a क्यूब माइनस b क्यूब को a माइनस b से डिवाइड करेंगे, आप a क्यूब माइनस b क्यूब को a माइनस b से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब को अगर आप a क्यूब माइनस b क्यूब को a माइनस b से डिवाइड करेंगे डिवाइड करने पर आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस ab, ab मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y की पावर 4 आएगा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया मजा आया बेहतरीन। सवाल में ये पूछा भाई ये क्या है, ये तो फार्मूला है, ये तो फार्मूला इन दोनों की गुणा, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर 37 तो 390 है और 91 41 आंसर है 41 41 ये ऑप्शन आंसर क्लियर। आप बोलोगे सर चौको सर ये बताओ भाई, ये बताइए x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 273 x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर 13। देखो भाई हालांकि हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है पर ये वाला कचरा गैंग तो मुझे पूरा लिख के बताना पड़ेगा। हमें x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर पता है, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इज्जत से तो मुझे x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर निकालना पड़ेगा कि नहीं। इन दोनों की गुणा ही 273 आनी चाहिए, इन दोनों की गुणा ही 273 आनी चाहिए, 273 बटा 13 मेरे भाई आएगा 273 बटा 13 आएगा भाई, 13 दूनी 26 13 कम 21 आ जाएगा 21 आ गया, 21 में डिवाइड कर दिया मैंने 21 आ गया। आपसे पूछा xy, मेरे पास x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, मेरे पास x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर कैसे आएगा। देखो भाई जो प्लस वाली चीज है जो प्लस इसको b कहते हैं और जो माइनस इसको b कहते हैं। अगर आपको xy निकालना है तो घटा के याद करना है ना, आपको प्लस में से माइनस को घटाना है ना, a में से b को घटाना है, 21 माइनस 13 है 8 8 का आधा 4 यानी 4 इसका आंसर है 4 आएगा सबका 4 5 नहीं बेटा 4। नेक्स्ट अगला देखो भाई सवाल है अगर x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 133 है, ये 7 है, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर 7 है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर क्या आएगा भाई बताओ। 133 को 7 से भाग करेंगे 19 में 133 19 आ जाएगा। आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों को जोड़ के याद कर दो, दोनों को जोड़ के याद कर दो 19 प्लस 7 26 26 का आते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा 13, सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 13 13 आंसर। नेक्स्ट चलो ये सवाल करके बताओ आप मुझे, जल्दी से सवाल करके बताओ। कर दीजिए आ गया आंसर तो बी है 12। चलो 12 सवाल का आंसर है, ठीक है मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या निकालना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy कैसे आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। इन दोनों की गुणा ये होनी चाहिए, आपको 170 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 × 4 + √3 से, ठीक है आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब 3 से भैया 170 जाएगा आपका 39 बार, रेशनलाइजेशन कर देंगे 39 गुणा 4 माइनस √3 और नीचे a प्लस b नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 16 माइनस 3 39 यानी कि 3 गुणा 4 माइनस √3 यानी कि 3 × 4 माइनस √3 3 × 4 माइनस √3 आ गया।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछा है, इन दोनों को जोड़ के याद करना है। दोनों को जोड़ूंगा 3 4 12 24 आधा बार याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कम से कम लिखना शुरू करो। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 105 है, एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब का मान आपसे पूछा है। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स निकालना पड़ेगा। पहले मुझे इसका मान निकालना पड़ेगा कि नहीं? आप बोलोगे यस सर, क्योंकि इसी का क्यूब करने पर डायरेक्ट आ जाएगा। आप मुझे बताओ, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 माइनस है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 पता है, तो पहले प्लस निकालो ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी से जवाब देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? जवाब देंगे। तो इन दोनों के बाद 15 आ जाएगा, 15 से 105 आ रहा है ना, 15 आ जाएगा। फिर आप बोलोगे नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स निकालना है, हम जानते हैं ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ये एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स में आपको सिखाता हूं डायरेक्ट ए प्लस बी अपॉन माइनस बी, डायरेक्ट ए प्लस बी अपॉन माइनस बी, 15 प्लस 7 बटे 15 माइनस 7 सीधा शॉर्टकट है, 22 बटे 8 22 बटे 8 मतलब 11 बटे 4, इसके लिए 11 बटे 4 आ गई। एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स ए प्लस बी अपॉन माइनस बी, 15 प्लस 7 बटे 15 माइनस 7 11 बटे 4। हमें पावर 1 से पावर 3 में जाना है, क्यों करना मैंने सिखाया भाई, एक्स बटे वाई है तो उल्टा लिखा हुआ है, एक्स बटे वाई है तो बच्चों उल्टा लिखा हुआ है बटे एक्स, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, एक्स प्लस 1 बटे एक्स है, एक्स प्लस 1 बटे एक्स है, एक्स प्लस 1 बटे एक्स है, के मान ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि अगर फ्रैक्शन में हो तो के कॉमन ले लिया करो, अगर फ्रैक्शन में हो तो के कॉमन ले लिया करो। वैसे यहां से डायरेक्ट मल्टीपल आएगा, के का मान 11 बटे 4, 11 बटे 4 का स्क्वायर 121 बटे 16 माइनस 3, तो नीचे तो 16 का 64 हो गया, ऊपर जाएगा 11 गुणा 121 में 47 घटाओ, अगर 121 में 47 घटाएंगे तो आ जाएगा 73, 11 गुणा 73 यानी कि मेरे प्यारे भाई आ जाएगा आपका 770 बटे 33, 803 बटे 64। सवाल का सही आंसर है 803 बटे 64, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट है, 803 बटे 64। क्लियर? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये बताइए मेरे भाई क्या आंसर है, कौन करेगा सवाल को? सोचो समझो करके दिखाओ। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने, सोचो समझो करके दिखाओ, फटाफट बोलिए फटाफट। तो भाई 3 बटे 4 1 बटे 4, सोच समझ के बताना, 3 बटे 4 तो ऑप्शन में नहीं है, कैसे बता रहे हो आप, कुछ भी बोल देते हो। 5 बटे 16 आ रहा है, वाह वाह बच्चे वाह। फिर से देखिए, सवाल में आपको दिया है x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 बराबर 21 बटे 256, मैं इसके ऑप्शन हटा देता हूं, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस y स्क्वायर 3 बटे 16। अब मुझे आप ये बताओ कि यहां से ये प्लस है, ये प्लस है, मुझे ये बताओ कि x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस y स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे ये बताओ पहले फटाफट, ये माइनस क्या आएगा। तो इन दोनों की गुणा करके 21 बटे 256 आना चाहिए, दोनों की गुणा 3 से की जाएगा 7 बार, 16 गुणा 16 256, 7 बटे 16 आएगा, 7 बटे 16। हमें x प्लस y निकालना है, x प्लस y बाद में निकाला, जो पहले आप x y निकाल बताओ कि x y आएगा, x y आएगा, पहले आप ये बताओ x y, x y मतलब घटा के कर दो भाई, आपका a प्लस वाला, ये आपका b माइनस वाला, x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर 3 बटे 16, x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस y स्क्वायर 7 बटे 16 घटा के कर दो, है ना। a का मान यहाँ पे 3 बटे 16, b का मान 7 बटे 16, घटा के आधा कर दीजिए मेरे भाई, कितना आ गया 3 बटे 16 में से 7 बटे 16 घटाएंगे माइनस 4 बटे 16, माइनस 4 बटे 16 का आधा, ठीक है जी, ये आ जाएगा माइनस 2 बटे 16, माइनस 2 बटे 16 रहने देते, माइनस 2 बटे 16, 3 बटे 16 में से 7 बटे 16 घटाएंगे माइनस 4 बटे 16 का आधा, 2 से 4 दोबारा माइनस 2 बटे 16 यानी कि x y का मान है माइनस 1 बटे 8, x y का मान है माइनस 1 बटे 8, x y नहीं पूछा, अरे राक्षसो ये होता है a होता है b है प्लस है माइनस है, तभी तो खोपड़ी का इस्तेमाल किया करो, बिल्कुल बुद्धि बेच के खा रहे हो चोर बाजार में, ये x y का मान आ गया, हमें x प्लस y निकालना है, हमें क्या निकालना है x प्लस y, मैंने बोला x प्लस y डायरेक्ट नहीं आएगा, x प्लस y डायरेक्ट नहीं आएगा, आप निकालो x प्लस y का स्क्वायर, आप निकालो x प्लस y का स्क्वायर, x प्लस y का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस y का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर 2xy, देखो भाई साहब ये x y है, अगर मैं दोनों तरफ x y ऐड कर दूं लेफ्ट साइड में और यहां पर राइट साइड में, x y का जो मान है माइनस 2 बटे 16, x y का मान माइनस 2 बटे 16, बात समझ में आई, हमने दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में x y ऐड कर दिया, ऐड करने से फायदा क्या हुआ कि जैसे हम ऐड करते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर बन गया, और 3 बटे 16 में से 2 बटे 16 घटाएंगे 1 बटे 16, x प्लस y का होल स्क्वायर 1 बटे 16, अंडर रूट लेंगे x प्लस y का अंडर रूट लेंगे 1 बटे 16 1 बटे 4, इसका सही आंसर 1 बटे 4 था। पता नहीं तुम क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो, ठीक है आगे सवाल नंबर 62, क्या बता बेटा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या बताइए 1 a प्लस 1 b, a b एलसीएम ऊपर a प्लस b, क्या आपको बताना है, 1 a प्लस 1 b, a b का मान निकालो, a प्लस b का मान निकालो, अलग कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर है, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आपको बताना पड़ेगा क्या आंसर है सवाल का, जल्दी से फटाफट। भाई साहब तुम कैसे कैसे घटिया वाले को, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम लोगों ने शर्म भी बेच के खा ली है, तुम लोग इतने घटिया हो कि अगर एक सवाल करा दिया जाए तो दूसरा सवाल आप उसमें बीच कर नहीं सकते, ये निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c किस है, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c क्या आएगा, 273 को किससे भाग दे, किससे करेंगे, चेक किससे कर सकते हैं, आ गया
ये प्लस ए भी है, ये माइनस ए भी है। मैं आपसे पूछूं कि ए बी का मान क्या आएगा, ए बी का तो घटा क्या करना है, लेकिन घटाएंगे किसमें से घटा लोगों, ये कैपिटल ए कैपिटल 13 में से किस घटाएंगे, 13 ये प्लस वाले में से माइनस वाला घटाएंगे, 13 माइनस 21 माइनस 8 माइनस 8 बटे 2 माइनस 4, तो ए बी का जो मान है माइनस 4 आएगा, माइनस 4 ए बी का मान। मुझे ए प्लस बी निकालना, ए प्लस बी कैसे आएगा, कितना भी तुमको समझ नहीं आती, बेस पर पता है हमें ए प्लस बी निकालना, तो फिर ऐड कर लो ए बी, ए बी माइनस 4 क्या गया, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नो, ए प्लस बी कितना 3, ये आ गया माइनस 3 बटे 4 आंसर, ऑप्शन बी। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 63, बेस के पेपर में सवाल आया, देखते हैं कितना कर पाते हैं। सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का सवाल है, एचपीएस बनाओ। सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का सवाल है, पूछा हुआ, बताइए करो। करिए, सवाल है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 70 सही कोटा 16, कितना आ जाएगा 70 सही कोटा 16, 16 की 70 में गुणा करेंगे, 256 प्लस 16 272 273 बटे 16 आ गया। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर 273 बटे 16, ये कितना दिया आपको, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर बराबर 5 सही बटे 4, 4 5 20 और 21 बटे 4 आ गया 21/4, क्लियर है। आप मतलब यहां से x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर आएगा, ये बताओ x स्क्वायर प्लस xy प्लस y इन दोनों की गुणा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 273 बटे 16 होनी चाहिए, इन दोनों की गुणा 273 बटे 16 तो क्या आएगी, 4 चौक 16 और 21 से 273 के पीछे 21 बटे 4 बटे 4 आ गया। ये है मेरे भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ xy का मान क्या है, xy का मान क्या आएगा, अगर मुझे xy का मान निकालना है तो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर घटा क्या करना है, इसमें से घटा क्या करना है, 13 बटे 4 में से 21 बटे 4 घटाएंगे माइनस 8 बटे 4 माइनस 2, माइनस 2 का आधा क्या आ गया, माइनस 1 माइनस 1 आ गया, 13 बटे 4 में से 21 बटे 4 माइनस 8 बटे 4 माइनस 2 दूसरे डिवाइड करेंगे माइनस 1, x y वैल्यू माइनस 1 आ रही। हमें पूछा है x माइनस y, यहां सुनिए पेपर पूछा है, हमें पूछा है x माइनस y, x माइनस y डायरेक्ट आएगा नहीं, x माइनस y डायरेक्ट नहीं आएगा, x माइनस y स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर। अगर मैं x स्क्वायर माइनस 2xy निकालूं, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, यहां आओ ये माइनस xy, अगर मैं दोनों तरफ xy घटा दूं, अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में xy घटा दूं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जैसे ही मैं xy घटाऊंगा ये बन जाएगा x माइनस y का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x माइनस y का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा मेरे भाई ये x y की जगह माइनस से करो, x y की जगह माइनस से करना, माइनस x y की जगह माइनस से करो, या x y की जगह माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1, 21 बटे 4 में 1 25 बटे 4, 21 बटे 4 25 बटे 4, तो x माइनस y का स्क्वायर आएगा 25 बटे 4, x माइनस y का स्क्वायर 25 बटे 4, अंडर रूट 25 बटे 4 अंडर रूट 5 बटे 2, ऑप्शन है 5 बटे 2, इसका आंसर 5/2। ये मेंस के पेपर का सवाल था, 2019 सीजीएल में आया था। मेंस का सवाल है तो थोड़ी तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आइए अगला सवाल, ठीक है सवाल नंबर 64, भाई 64 64 के साथ साथ चलो ये वाला भी आप बता देना, चलो कोई बात नहीं, ये बताओ 64 करो क्या आंसर है। यस त्रिपाठी जी 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 बराबर 585, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर 65 है, तो 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर भाई सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, बस यहां मेरे भाई क्या कर दिया y की जगह 1 रख दिया, y की जगह 1, ये वही सेम सवाल है, बस यहां x की जगह x नहीं दिया और यहां y की जगह 1 कर दिया, y की जगह 1, तो बन गया सेम क्वेश्चन, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर पूछा है, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर क्या है मेरे भाई 585 बटे 65, 585 माइनस दिया है प्लस पूछा है 585 बटे 65 कितना आ जाएगा 9, 9 इस सवाल का आंसर है 9, ऑप्शन नंबर डी। यहां केवल y की जगह आपको 1 रख दिया, क्वेश्चन तो सेम ही आगे, ठीक है। चलिए हमारी शीट खत्म हो जाएगी, ये देखो मेरे भाई इस सवाल को सोचो, सोचो जरा इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करके बताएंगे मेरे दोस्त, फटाफट करके दिखाइए जल्दी से। वन प्लस 9 आर स्क्वायर प्लस 81 आर की पावर 4 256, 1 प्लस 3 आर प्लस 9 आर स्क्वायर 32, 1 माइनस 3 आर प्लस 9 आर स्क्वायर। इस सवाल को देख के आपको टेस्ट पता लग जाना चाहिए कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और बेसिकली इन दोनों की गुणा ही है, ये वही फॉर्मूला वाला सवाल है, बस यहाँ x की जगह 1 लिखा हुआ है और यहाँ y की जगह लिखा हुआ है 3r, 3r देखो ना 3r की पावर 4 क्या 3r की पावर 4 1 स्क्वायर 3r प्लस 9 आर स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट 256 है या 32 रखा है तो 256 बटे 32 यानी कि 8। इस सवाल का बेसिक आंसर 8 है, जो कोई भी कर सकता है। मैं यहाँ पे आगे चलूंगा, 65 नंबर सवाल था, हम लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है अब 56 का सवाल, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। यदि 16 a की पावर 4 प्लस 36 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81 b की पावर 4 91 है, 4 स्क्वायर प्लस 9 b स्क्वायर माइनस 6 b 13 है, तो आपसे पूछा 3b। सवाल को देख के आपको पैटर्न पता लग जाना चाहिए कि भाई 4 स्क्वायर प्लस 6 9 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 6 b है, ये वही क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर 91, ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो x की जगह क्या लिख दिया है भाई 16 a की पावर 4, 16 a की पावर 4 किसका पावर 4 है 2 का, या 81 b की पावर 4, 81 की पावर 4 होता है 3 का, 3b का, यानी कि ये वही सेम घिसा पिटा सवाल है, बस यहाँ x की जगह 2a लिख दिया है, y की जगह 3 लिख दिया है, 2a की पावर 4 प्लस 3b की पावर 4 प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर, अभी 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस xy, xy करेंगे 6b, अगर माइनस 6b तो मैं यहाँ से प्लस आसानी से निकाल सकता हूँ, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर ये माइनस 6b है, तो यहाँ से प्लस 6b आसानी से आएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा, ये प्लस है, ये प्लस, बट इन दोनों की गुणा ही तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 91 होना चाहिए, 13 तो 13 7 आ जाएगा 7, 13 7 91, आप बोलोगे हाँ जी सर 91, हमें तो ये भी निकालना है, तो ये भी कैसे आएगा, हटा दीजिए भाई, हटा दीजिए, आप इसमें से घटाओगे, जाओ इसमें से माइनस करोगे, माइनस कर दो, हटा दो, जाओ घटाओगे तो 40 पर 9 20 कट जाएगा, अब 6 माइनस 6 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 12 और 13 में से 7 चला जाएगा मेरे यानी कि 6, तो ए बी का मान जो आ गया 6 बटे माइनस 12 यानी कि माइनस 1 बटे 2 आ गया ए बी का मान, हटा के 40 प्लस 9 20 कट गया, माइनस 6 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 12 ए बी, 13 माइनस 7 6, तो ए बी बराबर माइनस 1 बटे 2, आपसे तो ये पूछा 3 आपसे बच्चों 3 पूछा 3 से गुणा, तो माइनस 3/2 आंसर आ गया माइनस 3 बटे 2 बी ऑप्शन, माइनस 3 बटे 2 डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर सी नहीं है, माइनस 3 बटे 2 है, तो आप इसमें से घटाओगे ना तो माइनस 6 प्लस 6 माइनस 12 आएगा, 13 माइनस 7 6, डी ऑप्शन आंसर है, यहाँ भी आपने गलती कर दी भाई साहब। आगे सवाल नंबर 67 बताइए, यस 67 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका मींस 2018 के पेपर में आया है, सीजन मींस के पेपर का सवाल है। सवाल देखने से लगेगा कि सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का सवाल है, लेकिन ये सवाल कैलकुलेशन का है नहीं, सवाल अलजेब्रा का, बस आपको ये देखना होगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है अलजेब्रा का, ये सवाल सिंपलीफिकेशन का है नहीं, आप सोचो 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 प्लस 24.84 का स्क्वायर बटे 4.6 स्क्वायर प्लस 5.4 स्क्वायर प्लस 24.84, भाई साहब ये वो सवाल है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये जो है ना 24.84 तो है इन दोनों की गुणा है, आप 4.6 की 5.4 में गुणा कर देंगे xy का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर y स्क्वायर, और नीचे है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, ये तो डिवाइड करने पर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy,
आपको पहचानना पड़ेगा कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ये 24.84 क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये इन दोनों की गुणा है 4.6 और 5.4 की गुणा है, यूनिट में चला जाएगा 4 x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x y का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर y स्क्वायर नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x y डिवाइड करने पर जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4.6 स्क्वायर 4.6 स्क्वायर प्लस 5.4 स्क्वायर माइनस 24.84 माइनस 24.84 आया 4.6 स्क्वायर प्लस 5.4 स्क्वायर माइनस 24.84 आया मेरे भाई, और ये कैलकुलेशन है मुझे करनी है, समझ में आई बात? ठीक है ना? तो भाई साहब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला पहचानना होगा, अगर आप फॉर्मूला नहीं पहचान पाए तो आप इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाओगे, पहले आपको फॉर्मूला पहचानना होगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x y का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस x y बिल्कुल आपको पार्टी नारायण चौहान जी क्या हुआ, देखो या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो या केवल यूनिट देख लो, इसमें यूनिट देखो, यूनिट क्या है 6 6 36 ये 4 4 स्क्वायर 16 और इसका यूनिट 4 है तो 6 6 12 माइनस 4 8 जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट 8 होगा, 8 यूनिट होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 25.48 बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है चलेंगे आगे, देखो भाई अगर किसी बच्चे को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है तो मैं जल्दी खत्म कर देता हूं, अभी जो है इस टाइप पे यहां पर 10 सवाल और है, आगे 10 सवाल खुद से कर लो, हो गया जल्दी खत्म, आगे एक दो टाइप और है, आपको एक सवाल करवा देता हूं, खुद से कर लेना, हो गया जल्दी खत्म, फिर आपको जल्दी खत्म करना, आगे 10 सवाल और खुद से कर लेना, खुद से कर लेना समझदार है, मैं आपको अगला टाइप पढ़ा दूंगा 1 2 3 ठीक है, ऐसे जल्दी खत्म होता है, तो जल्दी खत्म होने के दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, या तो मैं आपको सीट में सवाल ही कम कराऊं या तो मैं आपको सवाल ही कम कराऊं, मैं आपको कौन से बता के 2 3 सवाल करा के खत्म कर दूं, या फिर आप खुद कर लो, पर कौन सा पसंद है आपको, और तो जल्दी होने का तरीका है नहीं, और तो रास्ता है नहीं, जल्दी निपटाना है कि भैया आप मार्केट टेक बनवाना जाके कि हमारा जो जल्दी हो गया, हमारा खत्म हो गया, तो दोनों में से एक रास्ता आपको करना पड़ेगा, ठीक है लगा लो नीचे की फुट आ जाए, करो जी अगला सवाल, सवाल नंबर 68 बताओ जल्दी से क्या आंसर है 68 नंबर, सवाल नंबर 68 दिए गए एक्सप्रेशन को सरल बनाएं 1 to 5 की पावर 4 और किसी क्या करोगे बताओ जी सिंपलीफाई एक्सप्रेशन या सिंपलीफाई करना 1 to 5 ये देखो बात, ये 2 गुणा 1 to 5 स्क्वायर में से 1 to 5 स्क्वायर हटाओगे क्या बचेगा, अगर 2 गुणा 1 to 5 स्क्वायर में से 1 to 5 स्क्वायर हटाओगे तो ये 1 to 5 स्क्वायर बचेगा, क्या हो जाएगा 1 to 5 स्क्वायर, अभी तो ये सवाल बन गया ना x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से, अभी यहां x की जगह लिख दिया है 0.25 y की जगह लिख दिया है 1 क्वेश्चन में x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 1 to 5 स्क्वायर माइनस 2 1 to 5 प्लस 1 1 to 5 स्क्वायर 0.0625 और 1 माइनस 1 to 5 0.75 तो 75 से 81 0.8125 आंसर है, सी ऑप्शन आंसर है 0.8125। नेक्स्ट अगला सवाल था 68 जल्दी से दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा 69 और 70 आज की क्लास में, और ये बताओ भाई सवाल है अगर a प्लस b प्लस अंडर रूट a भी 4 है तो आपसे इसका मान पूछा, वेरी नाइस क्वेश्चन, देखो भाई हमको फॉर्मूला पता है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x y y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x y, अगर मैं इस फॉर्मूले में x की